जूता खोल के मारूं अगर हमारे धर्म पर आक्षेप किया तो। ये सभी लोग रावण और कालनेमी की नाजायज औलादे हैं। अगर पटना में मंदिर बना तो उस मंदिर को ध्वस्त करने का काम वादे से कह रहा हूं कि पंकज श्रीवास्तव करेगा। तो मोदी जी के मंदिर में बुलडोजर मतलब ही नहीं। बुलडोजर चला दिया। अरे हमारे भगवान मोदी जी की तरह थे क्या? झूठ बोलते थे पग पग। बताओ ना, प्रधानमंत्री की झूठ की पराकाष्ठा ये है कि लोग नहीं चाहते हुए भी बोलने लगता है। ये तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है कि लोग नहीं बोल रहे। नहीं तो प्रधानमंत्री की इतनी फजीहत पूरे विश्व में हो रहा है। ये त्रिलोकी फेकेश्वर झूठेश्वर प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री खुद कहते कि आजादी की लड़ाई में हमारे पिताजी शहीद हो गए, आजादी के बाद हमने गांव में लड्डू बांटी। तो जब आपका जन्म 50 में हुआ, सबसे पहले तो आप के पिताजी जब शहीद हो गए तो आप आए कहां से और फिर लड्डू कहां से बांटे? सुनिए तो सवाल ये, लोग कह रहे हैं कि कसम राम का खाते मोदी जी का मंदिर बनाएंगे। कसम राम की खाते। जितना लुटेरा, जितना भिखमंगा, ठग, ये सब भगवाने का कसम खाता है। झूठ बोले गौ खाए, 10 रुपए का चना गुड़ खिला दिया हो गया। अरे भाई, प्रधानमंत्री का कोई है? बताओ ना। प्रधानमंत्री अगर धर्म का नाम नहीं लेगा, प्रधानमंत्री ने जितना, वो ही कह रहे थे 40 साल का तरुण सन्यासी सभी देवी देवताओं को डुबो दो, तो कैसे भगवान होगा भाई? तब तो इनको भी डुबा देना चाहिए, देवता हो गए तो। 150 करोड़ का मंदिर बन रहा है भाई, 1 रुपया का भी नहीं बनेगा। लाओ लिख के दे दूं। वो कौन है मालूम है? प्रधानमंत्री की तरह झूठ बोलने वाला वो किन्नर कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा लोकसभा में जाने के लिए ऐसा कर रहा है, विधायक बनने के लिए ऐसा कह रहा है। बताओ ना, क्यों ना बोल रहे? अब सांसें बंद हो गई, अटक गई तुम्हारी सत्ता का फेविकल। मोदी चालीसा पढ़ा जा रहा है। मोदी मर मर मोदी। तो एक बात करो, सारे बॉर्डरों पर वही उन्हीं के जो अंधभक्त हैं, उन अंधभक्तों को बैठा दो। 3 बार मोदी जी का मंत्र जाप करेगा और वहां सारे चाइना के सेना स्वाहा, पाकिस्तान का सेना स्वाहा, अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अरे गजब की बात कहते हैं। तिलक लगाए हुए हैं और मोदी जी का मंदिर का विरोध कर रहे हैं, बताइए। जूता से मालूम है, हिंदू धर्म में पर कभी भी कोई भी प्रहार करने से पहले, मैं भारतीय हूं लेकिन हिंदू हूं, साफ बात समझो। सनातन हिंदू धर्म पर किसी भी तरीके का आक्षेप किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग सनातन हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उन सब के मोदी जी भगवान है या नहीं? कहां से भगवान है भाई? हमारे कौन से भगवान? 10-10। अरे यार सुन लो यार, फिर वही बात। सनातन के सभी महाकाव्यों का मूल सार क्या है? अच्छाई की जय हो, बुराई का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारे धर्म की अपनी मर्यादाएं हैं। पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना या पराये पुरुष के साथ संबंध बनाना व्यभिचार पाप की श्रेणी में होता है। रिश्वत लेना पाप की श्रेणी में आता है। झूठ बोलना पाप की श्रेणी में आता है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मानसी सोनी नाम की लड़की का अगवा कराया। क्यों कराया? उनके फुटेज आपने देखा होगा। कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में 8 मिनट का वो जारी किया था। आप बताओ हमारा पढ़ा जा रहा है। अरे यार सुन लो यार, चालीसा तो तुम्हारा भी पढ़ ले आदमी। जूता से मारेंगे जब हमारे धर्म के बारे में। और वो तमाम साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, जिन लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी, जो लोग पप्पू यादव पे फायर करा रहे थे, वो लोग आज मर गए क्या? आज कहाँ है वो? पढ़िए ओम मोदी नमः, तुम पढ़ो। मोदी नमः, बिगड़ा काम बन जाएगा आपका। ये तुम जैसे अनभक्तों का बनेगा, तुम जैसे दलाल गोदी मीडिया के पत्रकारों का बनेगा। इसीलिए तो मोदी फिजिया की बीमारी है तुम लोगों को। इसरो बिक गया, उस पर सवाल नहीं पूछ रहा है। अब देश भाई, नेहरू जी से इतनी दुश्मनी थी प्रधानमंत्री जी आपको। जो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने इसरो बनाया, अपना मकान बेचकर बनाया, इसरो जैसी संस्थाएं आज देश के वर्तमान प्रधानमंत्री। यही फर्क है, यही फर्क है पंडित नेहरू में और नरेंद्र मोदी में। आप कह रहे थे ना रिकार्ड यार, आप में और असली हिंदू में। अच्छा, असली हिंदू मोदी जी का जो आरती कर रहे हैं और नकली हिंदू विरोध कर रहे हैं। अच्छा, असली हिंदू वो हो गया जो नकली दवाई बनाने वालों का साथ दे, जो लड़कियों का सौदा करने वालों का साथ दे। तुम्हारे हिसाब से गाजियाबाद का भाजपा का नेता कसाना हिंदू है?
चूंकि लड़कियों का देह व्यापार करता है, वो भाजपा में है। तुम्हारे हिसाब से बनारस का वो मंडल अध्यक्ष असली हिंदू है, जो एक बीमार शिक्षक से आयुष्मान कार्ड बनाने के बहाने करोड़ों की जमीन हथिया लिया। वो असली हिंदू है महिला व्यापार मंडल की अध्यक्षा, जिसने पेंटी बरा के दुकान में पेंटी बरा चोरी कर ली। तुम्हारे हिसाब से वो जीवेश मिश्रा असली हिंदू है, जो नकली दवाई बनाता है। बताओ यार।